तो उपस्थित सारे भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं रविंद्र चैतन्य दास आप सभी भक्तों की सेवा में आज यहाँ कालेवाड़ी भक्तों के लिए हम भगवान श्री कृष्ण की कुछ चर्चा करने का एक जो सुअवसर मिला है उसका लाभ लेने के लिए यहाँ पर आज आप सभी लोग आए हैं। और मैं आशा करता हूँ कि और भी लोग जुड़ेंगे धीरे धीरे जैसे समय आगे जाएगा। आज मैंने सोचा कि एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करनी चाहिए जिस विषय के ऊपर रोज ही चर्चा होनी चाहिए, बिना भूले, हर समय, हर जगह पर, सर्वत्र सर्वदा। जिस विषय पर हम सभी लोगों ने सुबह में, दिन में, शाम में, रात को, संडे को, मंडे को, सप्ताह के किसी भी दिन को चर्चा करनी चाहिए, वैसे विषय के ऊपर आज मैं आप सभी के सामने यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ। विशेष धन्यवाद देता हूँ उत्तम अवतार प्रभु जी को, जिनका बड़ा स्नेह रहता है मेरे प्रति और जो हमेशा भगवत कथा करने के लिए हमको सभी को प्रेरणा देते हैं और आप सभी भक्तों को भी अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं और कालेवाड़ी में बहुत सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण भी कर रहे हैं। जो भी परिस्थिति वहाँ की है और जैसा भी भगवान सुविधा दे रहे हैं उसके अनुसार सब लोग श्रम दान दे करके, योगदान दे करके ये भव्य केंद्र का निर्माण कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी बहुत निकट आ रही है और ये जो उत्सव है हमारे जीवन में साल भर में चलने वाले अलग 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 जो उत्सव हैं, इन सभी उत्सवों का सार क्या है? हम लोग जो रोज दिन में करते हैं भगवान के नाम का जप, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये जो हम पढ़ते हैं, कभी कभी पढ़ते हैं या रोज कुछ लोग पढ़ते हैं, तो ये सब करने के पीछे क्या सार है जिसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, वो एक कथा से मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहले कथा सुनाऊंगा, बाद में विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। कथा बहुत अच्छी है, बहुत गंभीर है और हमारे जीवन से बहुत जुड़ी हुई कथा है और श्रीमद् भागवत की कथा है। श्रीमद् भागवतम में तो कथाएं कितनी सारी है, एक से बढ़कर के एक कथा। और ऐसा भागवतम का स्पर्श, यकीन मानिए, श्रीमद् भागवतम का जो स्पर्श है, स्पर्श मैं कह रहा हूँ, हाँ, श्लोक पढ़ना नहीं, कथा पढ़ना नहीं, उस पर प्रवचन देना नहीं बोल रहा हूँ, स्पर्श। अगर श्रीमद् भागवतम का कोई सिर्फ स्पर्श कर लेता है तो भी भगवान की भक्ति वहीं से प्रवाहित होने चालू हो जाती है। इस बात को आप खुद अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में, सिर्फ स्पर्श कर लेने मात्र से। इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि जब आप पुस्तकों को वितरण करने के लिए जाते हैं तो दूर से दिखाइए मत। अपने हाथ में कुछ लोग पुस्तक रखते हैं और दूर से दिखाते हैं, चाहिए क्या, भगवत गीता चाहिए क्या, ऐसे दूर से। तो दूर से दिखाने से कुछ नहीं होता। जब भगवत गीता उसके हाथ में स्पर्श करती है, जब श्रीमद् भागवत की पुस्तक उसके हाथ में स्पर्श करती है, तो वो जो स्पर्श होता है उसका एक करंट लगता है, एक इफेक्ट होता है जो हम लोग शायद नहीं समझ पाएंगे। लेकिन वो व्यक्ति जिसको वो भगवत गीता स्पर्श करती है, श्रीमद् भागवत स्पर्श करते हैं, उसको निश्चित ही उसका लाभ होता है, उसको उसका कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर होता है। तो अगर हम भागवतम के स्पर्श के बारे में इतना कुछ कह सकते हैं या इसकी इतनी महिमा है, तो फिर भागवत की अगर कथा अगर हम लोग सुन लेंगे तो फिर उसकी कितनी महिमा होगी। तो इसके लिए आइए श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में 23वें अध्याय में एक सुंदर कथा है, छोटी सी संक्षिप्त कथा है और कथा को हम संक्षिप्त रूप से समझाएंगे और फिर तो ये ना और फिर आपको इस कथा के ऊपर जो आज का विषय है चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। माइक माइक ओके। तो श्रीमद् भागवतम की ये जो कथा है ये 11वें स्कंद में आती है। अब 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण का उद्धव को उपदेश है। तो इस कथा के अंतर्गत, ये कथा है अवंती के एक ब्राह्मण की। अवंती मतलब इंदौर। आज भी एक ट्रेन चलती है बॉम्बे से जिसका नाम है अवंतिका एक्सप्रेस, बम्बई से इंदौर जाती है। तो इंदौर जाने वाली जो ट्रेन है या ये अवंती नगरी जाने वाली ट्रेन है, तो ये कथा अवंती की है। और आपको याद होगा जगन्नाथ जी के प्रसंग में, जगन्नाथ जी के प्राकट्य के संदर्भ में जो राजा इंद्रद्युम्न आए थे वो अवंती के राजा थे।
अवंती नगरी के। तो ये कथा है अवंती के ब्राह्मण की। अवंती को पुरी कहा गया है, जानते हैं आप लोग? मतलब एक विशेष स्थान है। आज भी उज्जैन, इंदौर बहुत पास-पास के स्थान है। इन दोनों को बड़ा ही आध्यात्मिक माना जाता है। निश्चित ही आज के समय में तो उज्जैन में भगवान महाकाल का मंदिर है और बहुत सारे दर्शनीय स्थान है। कभी आप जा सकते हैं उज्जैन की यात्रा पे। इस्कॉन का मंदिर है, भव्य मंदिर कृष्ण बलराम का, सांदीपनि मुनि का आश्रम है। तो ये जो कथा है ये एक ब्राह्मण की है जो अवंती नगरी के थे। अवंती नगरी वैसे धार्मिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ के ब्राह्मण भी प्रसिद्ध हैं। अब ये ब्राह्मण जो थे, ये ये इनके बारे में वर्णन ऐसा है कि कि एक समय की बात है कि ये जो ब्राह्मण जो थे, पहले बहुत धनी सेठ हुआ करते थे। खेती करते थे, बहुत सारा व्यापार करते थे और उसके कारण बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। तो पूर्व जीवन में यानी कि ब्राह्मण बनने के पहले, साधु बनने के पहले, पूर्व जीवन में इनके पास बहुत धन था। धनी व्यक्ति थे और धनी तो थे ही थे, लेकिन धन के साथ क्या होता है कि बहुत सारे अवगुण आ ही जाते हैं। धन के साथ जिस किसी का संपर्क होता है, उसमें जैसे अभी हम भागवतम के बारे में बोल रहे थे कि श्रीमद् भागवतम का स्पर्श कर लेने से व्यक्ति को भक्ति का करंट लग सकता है, वैसे ही धन के साथ भी है। जब धन का संपर्क या स्पर्श कोई करता है, तो उसे भी करंट लगता है। करंट मालूम है किस चीज का लगता है? लोभ का। लोभ का करंट लग जाता है, लालच का करंट लग जाता है और उससे करंट लग जाता है ये कंजूसी का, बहुत पैसा बचा करके बहुत कमा करके रखने का। एक व्यक्ति प्रवचन में बता रहे थे, अपने एक प्रभु जी प्रवचन में बता रहे थे कि आपने जीवन में व्यर्थ काम कितना किया है वो समझने के लिए क्या तरीका है जानते हैं? कि इस जीवन के अंत में मैंने कितना समय व्यर्थ गवाया है या व्यर्थ काम किया है वो कैसे समझना चाहिए? तो वो बता रहे थे कि मृत्यु के समय आपके बैंक बैलेंस में कितना पैसा है? जितना पैसा है आपके बैंक बैलेंस में, आपके ज़मीन जायदाद में, उतना आपने व्यर्थ काम किया है, क्योंकि वो सब अभी यहीं छोड़ कर के गए हैं। जितना आपको इस्तेमाल होना था वो आपने इस्तेमाल कर लिया, अंत तक। अब अंत में आखिरी दिन में कितना बैंक बैलेंस बचा है? मान लीजिए किसी का 15 लाख बचा है। घर प्रॉपर्टी सब मिला के कितना है? 50 लाख वो बचा है। और फिक्स्ड डिपॉज़िट और सोना-चांदी मिला के कितना है? 30 लाख वो है। तो 1 करोड़ रुपए का आपने व्यर्थ काम किया है, फालतू का श्रम किया है, क्योंकि वो यहीं छोड़ के चले गए। उसका यूज़ ही नहीं किया आपने, आनंद ही नहीं लिया उसका। बस मानसिक रूप से आपको लगता रहा कि हाँ, मेरा पैसा है, बहुत अच्छा पैसा है, इसको सँभाल के रखना चाहिए। तो लेकिन 1 करोड़ रुपए का व्यर्थ काम हम करके गए। अब 1 करोड़ को कमाने के लिए जितना साल लगा, तो उतना समय जो है वो व्यर्थ ही किया हमने, व्यर्थ काम किया है। तो ये जो ब्राह्मण था, जब पहले सेठ जी थे, अवंती के सेठ जी, तो इनके पास बहुत पैसा था, धनी थे और धन का संपर्क होने के कारण इनको लालच, लोभ, कंजूसी ये सब बहुत भर-भर के इनके जीवन में प्रवेश कर गया था। अरे यहाँ तक छोड़िए बाकी लोगों की बात बाहर वालों की बात तो बाद की बात है। अपने घर में इतना कंजूसी, घर में इतना लोभ, लालच, थोड़े-थोड़े पैसे के लिए इतना इतना जो रोज का झंझट, झगड़ा कि घर वाले भी बहुत परेशान हो गए उनसे। और सारे प्रकार के जो सुख थे, घर गृहिणी के लोग जो होते हैं घर गृहस्थी में, कुछ तो सुख चाहिए उनको भी, रहन-सहन, खाना-पीना, कपड़ा-लत्ता, तो कुछ तो सुख उनको चाहिए, वो भी नहीं मिलता था उनको, क्योंकि ये सेठ जी ने सबको दबा के रखा था। 1 पैसा इधर का उधर नहीं, कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। तो इस कारण से क्या हुआ, उनके बहुत सारे शत्रु हो गए। धीरे-धीरे क्या हुआ, शत्रुओं की संख्या बढ़ती चली गई। अब ऐसा ही होता है ना, जब किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा हो जाता है, तो क्या होता है शत्रु बढ़ने लग जाते हैं। फिर धीरे-धीरे 1, 2, 4 फिर पूरा गाँव ही उनका शत्रु हो गया। और फिर इन व्यक्ति को भले ही कोई शत्रु नहीं भी होता, तो उसको लगने लगता कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरे पैसे के पीछे पड़ा है, ये मेरा धन लूटना चाहता है, ये है, ये वो है। तो उनके मन में पूरा एक तरीके से वो सबसे अलग होने लग गए।
आइसोलेट हो गए। तो एक दिन क्या हुआ कि कुछ चोरों ने, कुछ डकैतों ने मिल करके घर वालों ने, सबने कुछ ऐसा योजना बनाया, और क्या हो गया कि उनके घर में चोरी हो गई, बहुत जबरदस्त चोरी हो गई। और चोरी होने से उनका जितना पैसा था वो कुछ चोरों ने ले लिया, और बाकी जो कुछ था वो घर वालों ने बांट करके, छीन झपट करके ले लिया। प्रभु जी आप अनम्यूट करो। प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ रहा है, अनम्यूट करो। हरि बोल, हरे कृष्णा। यस यस प्रभु आ रहा है आवाज, प्लीज गो अहेड। तो इनका जो धन है वो कुछ चोरों ने चुरा लिया, कुछ धन घर परिवार वालों ने चुरा लिया, और कुछ जो धन था लुट गया, खो गया, बर्बाद हो गया। तो कुल मिलाकर के ये जो सेठ जी थे, जो करोड़पति थे, अब रोडपति बन गए। अब कहीं के नहीं रहे, कुछ नहीं बचा इनके पास, सब बर्बाद हो गया। और ऐसा ही होता है जीवन में, हार जीत, ऊंच नीच, सफलता असफलता, मान अपमान, यश अपयश, जीवन के इस जीवन के पटरी के दो पहलू होते हैं। एक पहलू वो होता है जो हमें चाहिए, लेकिन दूसरा पहलू वो होता है जो हमें नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती आता ही है। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि जो हमें चाहिए वही मिलता है। टिकट बुकिंग कराने से देख लीजिए, आप रेल में टिकट बुक कराते हैं, सोचते हैं कि मुझे ये वाला बर्थ मिलना चाहिए, लेकिन वो दूसरा ही कुछ मिलता है, और फिर वहां जाकर के एडजस्ट करते रहते हैं, फिर अलग अलग। तो जीवन में हमेशा हमें वो नहीं मिलता है जो हमें चाहिए। तो अवंती के इस ब्राह्मण को ये भ्रम हो गया था, जब ये सेठ था, इसको बड़ा भ्रम था कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। तो ये इनकी समस्या थी। तो इस कारण से ये जो अवंती के ब्राह्मण थे, अब जब गरीब हो गए, रास्ते पर आ गए, भिखारी हो गए, तो इनके अंदर एक वैराग्य का भाव अपने आप थोड़ा जागने लगा। जब सारे घर वालों ने इनको त्याग दिया, सब लोग इनकी निंदा करने लगे, जो अपने आप को भाई बहन बेटा बेटी परिवार स्वजन कहते थे, अब वो भी इनको देख करके इनका तिरस्कार करने लगे। तब इनके हृदय में बहुत ठोकर खा खा करके, हाँ, अपमान की ठोकर खा खा करके इनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ। देर सवेर ही सही, लेकिन वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब जब इनके हृदय में ये वैराग्य हुआ, तब वास्तव में भौतिक दृष्टि से तो इनके जीवन का सूर्यास्त हो रहा था, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इनके जीवन का सूर्योदय चालू हो गया। क्योंकि जब इनके जीवन में इस प्रकार से प्रताड़ना इनको मिलने लगा, तो ये सोचने लगे कि ये भगवान की कृपा है, भगवान ने मुझे सबका असली चेहरा दिखा दिया, समय के पहले ही दिखा दिया। मरने के बाद तो, मरते मरते दम तक तो पैसा रहता है तो सब लोग चापलूसी करते हैं, लेकिन वो सब लोग जो है वास्तव में झूठी चापलूसी करते हैं। इसके लिए अच्छा हुआ भगवान ने इनका सब नकाब जो है वो समय रहते ही निकाल दिया, नहीं तो इन लोग के संगति में मैं मरता तो पता नहीं क्या होता, ये लोग मुझे, मैं मरने के पहले ही मार मार डालते। ऐसा वो सोचने लगा। तो उसके मन में इतना वैराग्य हो गया कि उसने चिंतन मनन करके धन से उत्पन्न होने वाले 15 जो जो ऐसी वस्तुएं हैं जो अनर्थ है, हाँ, उनका एक लिस्ट बनाया। ऐसे 15 चीजें जो होती है, धन के होने से जीवन में क्या क्या आता है। तो उन्होंने लिखा, धन के होने से चोरी होती है। सही बात है, जिसके पास धन होता है उसी के घर चोरी होती है, निर्धन व्यक्ति के घर क्या चोरी होगी।
कुछ है ही नहीं चुराने के लिए। जैसे हमारे श्रीधर कोलावेचा थे चैतन्य महाप्रभु के, अब उनके घर में क्या था, उनका घर जो था 5 स्टार 5 सितारा घर था उनका, 5 स्टार घर था। आज हर कोई व्यक्ति होटल में जाता है तो 5 स्टार को बहुत मानता है, 5 स्टार होटल, उनका घर 5 स्टार था। मतलब क्या, मतलब उनका जो छपड़ा था घर का, उसमें इतने होल थे कि उसमें से 5 से ज्यादा तारे दिखाई देते, मतलब उनकी छत पूरी टूटी हुई थी। ये था उनका 5 स्टार घर। आणि हा कॉल, और आता हा कॉल मी कट करते, तुम्हाला ऐकू येते का बघा? नाही आलं तर मग आहे ना पुन्हा लीव करा मीटिंग आणि पुन्हा जॉईन करा. ठीक है ठीक है, ओके। हरे कृष्णा, चालू है ना? यस यस प्रभु, चालू है। बीच Continue में करो। थोड़ा सा नहीं अलग अलग, कंटिन्यू करो, थोड़ा डिस्टरबेंस है, मैं इनको सबको म्यूट कर रहा हूँ। आता चालू झालं. Yes. पर आपका सबको म्यूट कर देते तो मुझे भी म्यूट हो जाता है शायद। नहीं 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 नहीं, मैं इंडिविजुअल म्यूट कर रहा हूँ। ओके ओके ओके। ओके, यस। तो उन्होंने लिखा कि धन कमाने से क्या क्या शत्रु हो जाते हैं, 15 प्रकार के। पहला लिखा उन्होंने चोर। चोर हमारे घर में आते हैं, चोर आते हैं क्योंकि धन है। श्रीधर कोलावेचा की बात मैं बता रहा था अभी, कोलावेचा जी के घर में कुछ पैसा ही नहीं था, केला बेचते थे बेचारे। केला बेच करके पैसा जो कमाते थे उसका 50% पैसा जो था वो गंगा जी की सेवा में लगा देते थे। अभी देखिए वास्तव में ना महाप्रभु के जो एक 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 भक्त है ना, वो अद्वितीय है, अद्वितीय, अतृतीय भी नहीं, अद्वितीय। आप बताइए केला बेचने के बाद कितना पैसा मिलेगा, वो भी बंगाल में। बंगाल में मायापुर में केला बेचने वाला तो मतलब कि आप समझ लीजिए कि बर्फीले जगह में आइसक्रीम बेचने का काम कर रहा है। बर्फीले पहाड़ के क्षेत्र में कौन आइसक्रीम खाएगा? तो श्रीधर केला बेचा बंगाल में, वो भी मायापुर में केला बेचते हैं, कौन खरीदेगा? सबके घर में इतना केले का पेड़ है पहाड़ जैसा कि कौन खरीदेगा? फिर भी वो केला बेचते थे, केले का पत्ता बेचते थे, उसका दोना बना करके बेचते थे। गंगा की पूजा में जो लोग आते थे उसको लगता था तब से सेवा, तो वो बेचा करते थे। तो श्रीधर कोलावेचा को क्या कमाई होता होगा? अब जब सबके घर में केला होता है तो ये मतलब रद्दी के भाव में जाता था वो। उसमें से जो 50% जो पैसा आता था वो गंगा जी की सेवा में लगा देते थे। सोचिए, तो उनके पास क्या था मालूम है? उनका खुद का जो जो उनकी खुद की कही जाई वो वस्तु अगर कुछ थी तो एक लोटा था मात्र उनका खुद का, और उसी लोटे से वो नहाते थे, उसी लोटे का इस्तेमाल करते थे शौच क्रिया के लिए और पानी पीने के लिए। सारे कार्यक्रम के लिए वो एक ही लोटा था, और खाना खाने के लिए केले का पत्ता था। हो गया कार्यक्रम खत्म। ये थे श्रीधर कोलावेचा। तो आप बताइए कि अगर किसी व्यक्ति के घर में गरीबी है तो उसके घर में क्या चोर आएंगे? उसको क्या सीसीटीवी कैमरा लगाना, उसको क्या दरवाजे के अंदर 7 लीवर का लॉक लगाने की आवश्यकता है? उसको क्यों चेन का साकड़ लगाना या लोहे का गेट बनाना, सेफ्टी गेट क्यों जरूरत है? वो तो खुला रख करके सोएगा, क्योंकि चोर भी आएगा तो 2 पैसे दे करके जाएगा। ऐसे श्रीधर कोलावेचा की परिस्थिति थी। ओके, अब श्रीधर कोलावेचा एक तरफ है, और ये ब्राह्मण के जो उद्गार हैं उसमें उन्होंने ये पहचाना कि धन के 15 जो अलग अलग दुश्मन या जो शत्रु या जो अनर्थ पैदा हो जाते हैं उसमें से एक है, वो है चोर उत्पन्न होते। दूसरी बात उन्होंने देखा कि धन से क्या होता है, धन से हिंसा आ जाती है, व्यक्ति के अंदर भी हिंसक प्रवृत्ति आती है। जिस व्यक्ति के पास धन ज्यादा होता है वो धीरे धीरे हिंसक बनने लगता है, क्योंकि उसका अभिमान जो है उसको चूर चूर कर देता है। वो अभिमान के अंदर पूरी तरीके से मदमस्त हो जाने के कारण हिंसक भी बन जाता है। तीसरा उन्होंने देखा कि धन होने से झूठ बोलने की प्रवृत्ति आती है। अब अगर आपको ध्यान हो तो हिंसा के बारे में हम बात करते हैं, तो जो धनी लोग होते हैं, बड़े बड़े सेठ होते हैं, जितना व्यक्ति बड़ा होता है उतनी बड़ी हिंसा करता है। अब मैं इस विषय में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आज के स्तर में व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से और राष्ट्रीय स्तर पर तक भी देखा जाता है कि जो देश में ज्यादा धन होता है वो ज्यादा हिंसा करता है। जो छोटे बेचारे देश हैं जिसके पास कुछ पैसा ऐसा नहीं है,
तो वो क्या हिंसा करेगा, वो चुपचाप बैठ करके दबता रहता है। और जिसके पास है तो वो दम दिखाता है, हिंसा करता है। ऐसा ये जो नियम है इसको बोलते हैं जंगल का कानून। जिसका जिसका दम है उसकी आवाज चलती है। माइट इज राइट ऐसा कहते हैं। तो उसके अंदर हिंसक प्रवृत्ति आती है, ये दूसरा अवगुण है। तीसरा अवगुण उन्होंने देखा कि झूठ बोलने लग जाता है व्यक्ति। धन होने के कारण व्यक्ति के अंदर झूठ बोलने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से आ जाती है। क्यों ना आए, उसको उसका धन को बचाना है, धन को संरक्षण करना है। इसके लिए व्यक्ति स्वाभाविक रूप से झूठ बोलने लगता है धन को बचाने के लिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि लोग टैक्स बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, अलग अलग तरीके से झूठ बोलते हैं। भले ही मुंह से ना बोले, पेपर में फर्जी सब लिख करके प्रस्तुत करे, लेकिन झूठे ही बोलना जैसा हुआ। तो ये तीसरा अवगुण हो जाता है धन का। चौथा उन्होंने देखा कि धन के कारण धोखा देने की प्रवृत्ति आ जाती है। जब कोई व्यक्ति बहुत धनी हो जाता है तो धोखा देता है दूसरों को, क्योंकि उसका जीवन पैसा है, जल ही जीवन है। ऐसा वो लिखा रहता है ना सब जगह गांव में, जल ही जीवन है, जल ही जीवन। लेकिन उसके लिए तो धन ही जीवन है। तो धन ही जीवन है तो दूसरे को धोखा दे सकता है, धन के लिए कुछ भी कर सकता है। धन के लिए वो जी सकता है, धन के लिए वो मार सकता है, मर सकता है, मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, धन के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति धोखा दे सकता है कभी भी किसी को। कुछ लोग होते हैं धनी व्यक्तियों के चापलूस, जो चापलूसी करते हैं, लेकिन वो तब तक ही करते हैं, वास्तव में वो धनी व्यक्ति के चापलूस नहीं होते हैं। वो जो लोग होते हैं वो धनी व्यक्ति के चापलूस नहीं होते, वो तो धन के चापलूस होते हैं, पैसा के चापलूस होते हैं। जब तक वो धन उसके पास, धनी व्यक्ति के पास है, तब तक उसकी चापलूसी करेंगे, और धन वहां से चला गया तो दूसरे की चापलूसी करेंगे जहां धन चला गया। तो ऐसे लोग हो जाए, धोखा देते हैं। ये चौथा अवगुण देखा। 4 चीजें अभी तक हमने की है, बताई है। पहला है चोरी करना, उसका अवगुण बन जाता है। दूसरा है वो हिंसक प्रवृत्ति का बन जाता है। तीसरा ये है कि वो झूठ बोलने लग जाता है। चौथा ये कि धोखा देता है। पांचवा अवगुण उन्होंने देखा कि वो कामुक हो जाता है, क्योंकि जब अपार धन किसी व्यक्ति के हाथ में आ जाता है तो उसे अंधा हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि इस पैसे का क्या करने का। तो निश्चय ही उसके अंदर क्या होता है, पहले ये मदिरा पान करने लगता है। मदिरा मतलब नशा करने लगता है, और जब नशा करता है तो जुआ भी करता है। जुआ और नशा साथ साथ में ही चलता है, अक्सर हिंदी मूवी में भी दिखाया क्या जाता है, नशे के साथ जुआ। तो ये 2 अवगुण हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, वो काम वासना भी उसकी बढ़ जाती है। ये तीसरा अवगुण, तीसरा भाई भी आ जाता है। और फिर चौथा क्या होता है, वो वैश्या वृत्ति में लग जाता है। तो 4 अवगुण तो यही हो गए। पहले हमने बताया 4, और अब ये हुए 4, 8 अवगुण हो गए। धन होने से व्यक्ति के पास क्या होता है, मदिरा पान हो जाता है, और जुआ खेलने लगता है, और फिर काम वासना उसकी बढ़ जाती है, फिर पर स्त्री संग करने लगता है। ये 4 अवगुण। और फिर धन होने से क्या होता है, व्यक्ति बहुत क्रोध और अभिमान आ जाता है। धन होने से व्यक्ति का अभिमान बहुत बढ़ जाता है, क्रोध आने लगता है उसको। थोड़ी थोड़ी बात पर वो अपना क्रोध को झड़कने लगता है सब जगहों, क्योंकि लोगों को वो दिखाना चाहता है कि मैं कुछ तो हूं, और मुझे अगर आपने असंतुष्ट किया तो आप समझ लीजिए कि आपने बहुत बड़ी भूल कर दी। जैसे कि अभी गोवर्धन लीला में हम लोग इंद्र का क्रोध के बारे में वर्णन सुनते हैं। बात इतनी कोई बड़ी नहीं थी, थोड़े से ब्रजवासी थे और उन्होंने थोड़ी इंद्र की पूजा नहीं की थी। हर साल करते थे, एक साल नहीं किया, लेकिन इंद्र ने बहुत उसको अपमान मान लिया। जितने सालों का मान मिला वो उतना नहीं माना, लेकिन एक साल जो अपमान मिल गया उसको बहुत गहराई से उसने मान लिया। तो ये ऐसे 2 अवगुण हो गए, क्रोध और अभिमान। 10 हो गए। पहले हमने 4 बताए थे कि वो चोरी करने लगता है, हिंसक प्रवृत्ति का बन जाता है, झूठ बोलने लगता है, धोखाधड़ी करता है। ये 4 बताए थे। फिर 4 बताए थे कि वो
ज्यादा धन होने से नशा करने लगता है, जुआ खेलने लगता है, उसका काम वासना बढ़ जाता है, और फिर व्यभिचार। ये 4 हो गए। 8, फिर 2 बताया गया है कि क्रोध और अभिमान उसके जीवन में आ जाता है। और फिर क्या होता है, उसके जीवन में किसी प्रकार का मतभेद होने लगता है। हर चीज में उसके जीवन में द्वंद्व आने लगता है। हर परिस्थिति में वो सोचने लगता है कि पैसा बचाऊं या लोगों को प्रसन्न करूं, पैसा बचाऊं या स्वास्थ्य संभालूं, पैसा बचाऊं या धंधा बढ़ाऊं, क्या करूं। ऐसा द्वंद्व में उसका जीवन चलने लगता है वो व्यक्ति का। ये हो गया 11वां गुण। और फिर क्या होता है, जो लोग उसको मदद नहीं करते हैं, जो लोग उसके काम के नहीं होते हैं, जिन लोगों से उसको कुछ फायदा नहीं होने वाला है, तो उन लोगों के प्रति उसका 3 अवगुण होते हैं। वो ऐसे लोगों से द्वेष करता है, ऐसे लोगों से उसका हमेशा मनमुटाव होता है, और ऐसे लोगों में उसका विश्वास नहीं होता है, अविश्वास होता है। हर व्यक्ति में जहां से उसको कुछ ना कुछ मिलता है, वहां से वो मैत्री करता है, लेकिन जहां से उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसे लोगों में द्वेष करता है, विश्वास नहीं होता है, और उससे उनसे मनमुटाव होता रहता है। और आखिरी जो अवगुण है, इस ब्राह्मण ने देखा कि धन होने से व्यक्ति अंधा हो जाता है, अंधा। हर जगह उसको एक ही चीज दिखाई देती है, धन, धन और धन। तो कहने की बात यह है कि ये जो ब्राह्मण था, ये जो उस समय सेठ था, जिसके पास इतना धन इकट्ठा हो गया था, और जिसका सारा धन चोरी हो गया, घर वालों ने चुरा लिया, कुछ चोरों ने चुरा लिया, तो फिर अब ये व्यक्ति गरीब होकर के रास्ते पर ठोकर खा रहा था। और तब ये वैराग्य इसके हृदय में जो आया, उस वैराग्य से प्रेरित होकर के इसने धन से होने वाले 15 जो अवगुण है, उसके ऊपर चिंतन चालू किया। धीरे धीरे क्या हुआ, जब ऐसा चिंतन उसके मन में स्थित हो गया, वो भगवान की भक्ति बहुत तीव्रता से करने लगा। भगवान की भक्ति करने के लिए कभी कभी लोगों को ऐसा ठोकर, ऐसा लात पड़ना जरूरी होता है। तब उनको समझ में आता है कि अरे मुझे भक्ति करना था। प्रेम से बुलाते हैं प्रभु जी, हमारे उत्तम अवतार प्रभु बुलाते हैं, सत्संग में आइए, सत्संग में आइए। दुनिया में सब जगह प्रभात इनविटेशन देते हैं, आमंत्रण देते हैं, जन्माष्टमी है, लेकिन लोग थोड़े ही आते हैं। जो लोग नहीं आते हैं, तो उनको समय के अनुसार, भगवान की व्यवस्था है, हमारा कोई सोचना ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान की व्यवस्था ही ऐसी है कि जो व्यक्ति नियम का पालन नहीं करता है भगवान के, उसको माया देवी आगे जाकर के दंड देती है, उसको फटका पड़ता है। तब फिर वो क्या, फटका खाने के बाद कभी कभी मंदिर आता है और सोचता है कि अरे बहुत साल पहले एक बार आया था, उसके बाद इतना मैं माया में फंस गया, कुछ तो घर में नुकसान हो गया, घर परिवार में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तब अब जाके वापस आया। तो कहने की बात यह है कि वो व्यक्ति भगवान के बहुत निकट होने लगा, और धीरे धीरे अब वो भगवान की भक्ति में पूरी तरीके से लीन हो गया। अब उसके जीवन का एक ही लक्ष्य हो गया कि मुझे भगवान को संतुष्ट करना है। और फिर उसके हृदय में वो भगवान का चिंतन करके भगवान के प्रति इतना प्रेम जागृत करने लगा कि अब उसे अपने शरीर की सुध-बुध नहीं रहने लगी। अब वो शारीरिक चेतना से ऊपर उठ गया। अब वो घर परिवार, वो गांव, जिस गांव में रहता था, उस गांव को छोड़ दिया उसने, और वो दर दर अलग अलग गांवों में जाने लगा। लेकिन क्या होता है, व्यक्ति के पहले व्यक्ति की जो व्यक्ति के व्यक्तित्व है, वो व्यक्ति के पहले पहुंचता है ना। जैसे कि हम लोग सुनते हैं माधवेंद्रपुरी की कथा में कि जब रेमुना में खीरचोरा गोपीनाथ जी ने उनके लिए खीर चुराया, गोपीनाथ जी के विग्रह ने, मूर्ति ने माधवेंद्रपुरी के लिए जब खीर चुराया रात को, तो ये घटना इतना प्रसिद्ध हो गया कि माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी की तरफ जा रहे थे, और ये घटना पहले ही जगन्नाथपुरी पहुंच गई कि माधवेंद्रपुरी इतने शुद्ध भक्त हैं कि उनके लिए गोपीनाथ जी के मूर्ति ने खीर का कटोरा चुरा लिया, बताइए। तो उनकी जो प्रशंसा है वो पहले पहुंच गई। तो ऐसा ये जो ब्राह्मण था, जब ये सेठ जी था, तो इसका जो कुचरित्र है,
हाँ, वो पूरे गांवों में विख्यात था, या कह सकते कुख्यात था। सब लोग जानते थे कि ये सेठ एक नंबर का ऐसा नीच व्यक्ति है कि पैसे के लिए किसी को भी बेच सकता है। तो उसकी प्रसिद्धि जो थी वो बहुत ज्यादा थी, और लोगों को ये भी पता चला था कि उसका सब चोरी हो गया है और सब वो अभी रास्ते में ठोकर खा रहा है दर दर की। ये बात भी बहुत प्रसिद्ध हो गई थी। पहले तो न्यूज़पेपर नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, कुछ नहीं। तो गांव गांव में जब लोग एक साथ बैठते थे शाम को समय, तो कट्टे पे बैठ के जो चर्चाएं चलती थी उसमें ये सब न्यूज आता था, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। तो भाई ये सारी चर्चा जो है बहुत प्रसिद्ध होने लग गई कि वो ब्राह्मण अभी रास्ते पे आ गया है, अभी गांव गांव के भटकता रहता है, भीख मांगता है, भिखारी हो गया। तब जिन जिन गांव में जाता था, उस गांव में कहीं ना कहीं कोई तो व्यक्ति रहता था जिसको इस ब्राह्मण के ऊपर बहुत क्रोध था। क्योंकि जब ये सेठ था तो इसने इसको शोषण किया था, किसी न किसी प्रकार से इसका पैसा चुराया था, लूटा था उसको बहुत, या उससे ज्यादा कर वसूला था, या कुछ भी है जो है। तो वो लोग जो है, जब ये गांव में आता था ये ब्राह्मण, अलग अलग गांव में जाके माधुकरी करता था, बेचारा भूख, थोड़ा पेट तो भरना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत भीख मांगता था। लेकिन लोग क्या करते थे जानते? जब वो भीख मांगता था, हाथ फैलाता था, तो उसके हाथ पर पेशाब कर दिया करते थे। और उसके ऊपर थूक दिया करते थे। इस प्रकार से उसका बड़ा अपमान करते थे लोग, और उसको गंदा गाली देते थे, उसके ऊपर अपान वायु छोड़ देते थे। इस प्रकार से उस व्यक्ति का इतना अपमान करने लगे ताकि उसको समझ में आए कि उसने कितना लोगों को ठेस पहुंचाया। अब ये व्यक्ति, इसके तो सहनशीलता की बड़ी पराकाष्ठा, परीक्षा होने लगी। जीवन में जिस व्यक्ति को मान सम्मान बहुत मिला होता है ना, उसको ये जो परीक्षा है बहुत कठिन होती है। जीवन की ये परीक्षाओं को पार करना आसान नहीं होता है। जैसे तैसे भी ये व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति में लगे रहने के कारण हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको और प्रगाढ़ करने लगा, और प्रगाढ़ करते 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 उसने भगवान की भक्ति में, हाँ, एक गीत लिखा। वो गीत श्रीमद् भागवतम में है, और उस गीत का शीर्षक है भिक्षु गीत, भिखारी का गीत। श्रीमद् भागवतम में कई गीत है, जैसे कि रुद्र गीत है, उद्धव गीत है, गोपी गीत है, ऐल गीत है, भ्रमर गीत है, और ये एक गीत है जिसका नाम है भिक्षु गीत, जो गीत भिखारी ने गाया। आजकल जब हम जाते हैं रास्ते पे तो भिखारी लोग गीत गाते ही है। ट्रेन में जाओ, सिग्नल के स्टॉप पर जाओ तो बोलते हैं अल्लाह के नाम पे दे दे, तू 1 पैसा देगा ऊपर वाला 10,000 देगा, 1 लाख देगा, और कर भला तो हो भला, और दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे दुनिया बनाई। गीत तो गाते हैं लोग, गीत गाना कोई नई बात नहीं है, प्रचलित बात है। लेकिन इस व्यक्ति ने जो गीत गाया उसकी विशेषता क्या थी जानते हैं? ये गीत में ये भगवान को धन्यवाद देता है और कहता है कि प्रभु जो भी मेरे जीवन में घट रहा है ना, आपकी कृपा है, अपार कृपा है। ऐसी कृपा मुझे आज मिली है, मैं गदगद हो गया हूँ आपकी इस कृपा को प्राप्त करके। हरे कृष्णा। ये जो वीडियो है ना प्रभु, वीडियो भी म्यूट करते जाइए, डिस्टर्ब होने लगता है। तो वो इतना गदगद हो गया कि अपने जीवन में वो भगवान को धन्यवाद देने लगा। तो प्रिय भक्तों, मुझे ये कथा बहुत ही प्रेरणास्पद लगी, और इस कथा में से सीखने की जो कुछ बात है, मैं वो अब आपके सामने थोड़े शब्दों में चर्चा करने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने कथा अभी तक ध्यान से सुनी होगी, और अगर ध्यान से सुनी है तब आप इस कथा पर जो आधारित जो शिक्षाएं हैं उसको आप ध्यान से समझ पाएंगे, और जीवन में इसको आप अप्रिशिएट कर पाएंगे। मतलब कि इन शिक्षाओं को आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे कि हमें ये शिक्षा सीखने को मिल रही है। तो ये कथा पढ़ने के बाद मैंने 3 शब्दों में एक शीर्षक बनाया इस कथा का, और वो शीर्षक क्या है, वो मेन मुद्दा है आज के हमारे प्रवचन का, और वो शीर्षक है
जीवन एक संधि। इसको अपने मन में लिख लीजिए, आपके डायरी में लिख लीजिए, आपके पास जो कुछ जहां कहीं जो व्यक्ति है अपने कहीं पर भी इसको नोट कीजिए। जीवन एक संधि। जीवन क्या है? एक संधि है। जीवन के अंतर्गत हर एक वस्तु क्या है? एक संधि है। एक अच्छा शरीर जो भगवान ने दिया है वो क्या है? एक संधि है, अपॉर्चुनिटी है। किसी को पैसा दिया है, किसी को गरीबी दी है। ये दोनों परिस्थितियां क्या है? एक संधि है। किसी को बुद्धि दी है, किसी को बल दिया है, किसी को दोनों नहीं दिया है। ये जो परिस्थिति है, शारीरिक रूपरेखा, बुद्धि, बल, सामर्थ्य, ये सब क्या है? एक संधि है। संधि। जीवन एक संधि है, अपॉर्चुनिटी है। ये जो संधि जो हमारे पास है, हमारा जो समय है जो हमें मिल रहा है, हर एक व्यक्ति का एक समय निर्धारित है। किसी का 20 साल, किसी का 40, किसी का 50, किसी का 70, किसी का 100 साल। ये जो समय है हमारा, ये क्या है? एक संधि है, अपॉर्चुनिटी है। इस संधि, संधि मतलब कि अपॉर्चुनिटी। अंग्रेजी में बहुत अच्छा शब्द लगता है ये सुनने को, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब कि मौका, अपॉर्चुनिटी मतलब कि अवसर, अपॉर्चुनिटी मतलब कि अपने मराठी में कहे तो संधि, है ना? एक एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर। अब इससे हम लोग जब एक अवसर मिलता है तो उस अवसर के दो परिणाम हो सकते हैं। जैसे कि आप ट्रैफिक में जाते हैं ना, रोड में जाते हैं तो डिवाइडर से कहीं सिग्नल से दो रास्ते निकलते हैं, एक राइट में जाता है, एक लेफ्ट में जाता है, या एक सीधा जाता है, एक दूसरे जगह जाता है। तो ऐसे ये जो जीवन की हर एक वस्तु है, चाहे धन है, चाहे परिवार है, चाहे समय है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे बुद्धि है, चाहे बल है, ये सारी चीजें क्या है जानते हैं? ये एक संधि है। मैंने कहा सारी चीजें क्या है जानते हैं? संधि है। मैंने ये नहीं कहा कि सारी चीजें अगर अच्छी है तो संधि है, धन ज्यादा है तो संधि है, स्वस्थ शरीर है तो संधि है, ये नहीं कहा। अच्छा धन है या निर्धन है, अच्छा शरीर है या शरीर अच्छा नहीं है, अच्छी बुद्धि रखता है या अच्छी बुद्धि नहीं रखता है, हर परिस्थिति एक संधि है, एक चॉइस है, एक अपॉर्चुनिटी है, जहां पे आके हमको दो चुनाव में से एक चुनाव करना होता है। और वो चुनाव क्या करना होता है कि इसका उपयोग आप कैसे करना चाहते हैं। ये जो मौका है, चाहे बहुत धन है तो आप इसका उपयोग कैसा करना चाहते हैं, या बिल्कुल धन नहीं है तो आप इसका उपयोग कैसा करना चाहते हैं। बहुत अच्छा शरीर है तो आप इसका उपयोग कैसा करना चाहते हैं, बिल्कुल कमजोर शरीर है तो आप इसका उपयोग कैसा करना चाहते हैं। कुल मिलाकर के हर एक वस्तु जो हमारे जीवन में दी है भगवान ने, उसमें एक ही प्रश्न लगेगा कि इसका उपयोग कैसे करना चाहते हैं। अंग्रेजी लोग का कहते हैं अपनी कहावतों में, कई कई सेमिनार में ये उदाहरण देते हैं, वही उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि जब एक पानी का ग्लास आधा भरा हुआ आपके सामने रखा जाता है, कांच का ग्लास है, कल्पना कीजिए, और वो आधा भरा हुआ है पानी से, तो अब इसको देखने के दो दृष्टिकोण होते हैं। एक दृष्टिकोण ये होता है कि आप कहेंगे कि प्रभु जी ग्लास में पानी नहीं है, आधा ग्लास कम है, आप ये देख सकते हैं कि इसमें आधा ग्लास पानी कम है। और दूसरा एक दृष्टिकोण हो सकता है कि आप ये देखें कि इसमें आधा ग्लास पानी तो है। दोनों बात सत्य है, लेकिन दृष्टिकोण दोनों अलग अलग है, ठीक विपरीत दृष्टिकोण है। बात दोनों सही कह रहे हैं, लेकिन दृष्टिकोण दोनों का अलग अलग है। इसी प्रकार से जीवन में हर परिस्थिति में दृष्टिकोण का मायना रहता है। हर परिस्थिति में ये मैटर करता है कि हमारा दृष्टिकोण क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है, जिसको रूप गोस्वामी के उपदेशामृत के प्रारंभ में श्रील प्रभुपाद जी अपने प्रीफेस में कहते हैं कि भक्ति में प्रगति व्यक्ति के मनस्थिति पर निर्भर करती है, यानी एटीट्यूड पर निर्भर। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका में आवाज हम सफल होंगे ये सारा या असफल होंगे,
ये निर्भर करता है हमारे दृष्टिकोण पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर हम लोग ये समझ जाएं कि ये जो जीवन में हर वस्तु, हर एक क्षण में मिलने वाला हर एक वस्तु, ये एक संधि है जिसमें मुझे डिसाइड करना है, दूसरों को नहीं करना है। कई बार हमारे जीवन के डिसीजन दूसरे ही लोग लेते रहते हैं। हमने इतना लूज छोड़ रखा है कि सारे बाकी लोग ही डिसाइड कर रहे हैं कि ये कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा, कहाँ सोएगा, कहाँ जाएगा, क्या बनेगा बड़ा होकर के, और उसके बाद क्या कैसे भुगतेगा जीवन को, बाकी लोग ही डिसाइड करते रहते हैं। और ऐसे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने जीवन के कर्णधार बनेंगे तो आप, मैं, हम सभी लोग समझ जाएंगे कि ये जीवन जो है एक बहुत बड़ी संधि है, और इस जीवन का उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग जो भी व्यक्ति कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, उसके लिए हम ही जिम्मेदार। अब कई लोग कहते हैं कोरोना वायरस हो गया, धंधे में बहुत नुकसान हो रहा है, कंपनियां बंद पड़ रही है। ये भी एक संधि है। खुला था जब सब, पहले सब ठीक चल रहा था, वो भी एक संधि थी। हर एक परिस्थिति में कुछ तो संधि है, हमें बस उसे ढूंढ निकालना है। वो आधा ग्लास पानी है या आधा ग्लास खाली है, वो हमें हमेशा इस प्रश्न का उत्तर देना है, इस प्रश्न का उत्तर खोजना है। हाँ, कोई व्यक्ति बहुत नवयुवक होता है, 20-30 साल का है, उसको देख के लगता है यार इसके पास तो कितना अच्छा शरीर है, उम्र इतनी बाकी है, आराम से जीवन जिएगा। सही बात है, वो एक उसकी संधि है। ऐसी संधि हमें भी मिली थी, अब वो संधि नहीं है, आगे जाकर के दूसरी संधि मिलेगी। ये समय के चक्र के अनुसार सब चीजें पलट रही है, परिस्थितियां हम लोगों को चाहिए कि हम एक दूसरे का सहारा दें। हमें बाहर नहीं जाना है, हमें कहीं बहुत बड़ा भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे नहीं जाना है, हमको बस एक दूसरे के भक्त के हृदय में एक स्थान बनाना है। एक भक्त अगर दूसरे भक्त के लिए हृदय में स्थान अगर बना ले, तो वो व्यक्ति का एक शुभ चिंतक, एक हितैषी, एक संधि में एक सहारा बन जाता है। ये जो हम माया के सामने जो युद्ध कर रहे हैं, सब मिल करके जो कर रहे हैं, ये वास्तव में आपकी मेरी कोई अकेले की प्रतिष्ठा की बात नहीं है। ये तो हमारा मिल करके श्रील प्रभुपाद जी को और गुरुदेव को देने वाला जो हमारा उपहार है, हमारा जीवन का जो हम समय संधि दे रहे हैं, तो ये सबको मिल करके करना है। और इसमें हमको एक दूसरे की सहायता की बहुत आवश्यकता है। जैसे कि युद्ध के बॉर्डर में, अभी खास करके बहुत सारा बॉर्डर का विषय चल रहा है, भारत, चाइना, पाकिस्तान से चलता ही रहने वाला है, कई सालों से चल रहा है, हमारे बाप दादाओं के जमाने से चल रहा है, और हमारे परपोते जो आएंगे भविष्य में उनके तक भी चलने वाला है, और आगे तक भी चलने वाला है। क्योंकि जब, जैसे कि अवंती ब्राह्मण ने बताया कि धन होने से क्या होता है, भूख बढ़ जाती है, बस वही बात है। ये भूमि जो है देख करके हंसती होगी, एक भूमि गीत भी है श्रीमद् भागवत में। तो भूमि देख करके हंसती है, और वो भूमि गीत में ही लिखती है कि लोग इतने मूर्ख हैं कि मेरे ऊपर इतने सारे बॉर्डर बनाए जा रहे हैं, कोई मुझे अपना कह रहा है, कोई मुझे अपना कह रहा है। मैं तो देख रही हूँ कि जो भी कह रहा है कि ये मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, मैं इस भूमि के टुकड़े का मालिक हूँ, वो मालिक ही नहीं रहता है कुछ दिन बाद। मैं तो यही हूँ, लेकिन मालिक ही चला जाता है। भूमि कहती है, भूमि देवी कहती है भागवतम भूमि गीत में, ऐसे कई मालिकों को मैंने बदलते देख लिया है, बताइए। और ये मालिक जो है 20 साल का, 30 साल का मालिक, ये मूर्ख मालिक सोच रहा है कि मैं इस भूमि का स्वामी हूँ, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये घर मेरा है, मेरा है, मेरा। तो हमारे जीवन में कुछ भी अगर हमारा है तो सिर्फ एक चीज हमारी है, और वो है एक संधि हमारी है, ये अपॉर्चुनिटी हमारी है। बस वो हम हमारी नहीं कहते हैं, बाकी दुनिया की चीजों को हमारी कहते हैं। ये धन मेरा है, ये बैंक बैलेंस मेरा है, सब कुछ हमारा नहीं है। सिर्फ हमारे पास क्या है, अपॉर्चुनिटी है, इसको हम कैसे उपयोग करना चाहते हैं। क्या भगवान की सेवा में लगाएंगे, या क्या माया की सेवा में लगाएंगे। क्या अभी समय मिला है, मान लीजिए, क्या आराम करना चाहूंगा, सो जाना है, या आनंद लेने के लिए मनोरंजन लेना करना है, या जीवन को जगाने के लिए प्रवचन सुनना है। तो ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, सबके पास, है ना। इस अपॉर्चुनिटी का हम पूरा लाभ अगर लें तो हमारे जीवन में हम बहुत प्रगति कर सकते हैं, जाग सकते हैं। बढ़ेगा तो वही व्यक्ति ना जो पहले जागा है,
जो सोया है वो बढ़ेगा कैसे, वो प्रगति कैसे करे। अब यहाँ पर ऑनलाइन प्रवचन चल रहा है कालेवाड़ी के भक्तों के लिए, लगभग 22 लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं मुझे गिन करके, यानी 21 लोग, बाकी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपके वहां जब सत्संग होता था, जब मंदिर में होता था, मेरे ख्याल से 60 70 80 लोग आया करते थे। प्रभु जी माता जी को जोड़ करके तो मतलब करीब करीब हो सकता है 40 एक परिवार 45 परिवार आते होंगे। तो अभी सिर्फ 20 22 लोग, 50% कमती हो गए हैं। तो क्योंकि कलयुग में बहुत आवश्यकता है भक्तों के संग की। भक्तों का संग रहने से व्यक्ति के अंदर तरोताजगी रहती है, भक्ति के बारे में मन उसका ठीक रहता है। थोड़े थोड़े समय पर उसको मिलते रहना चाहिए, और जब ये संग मिलना बंद हो जाए तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे वापस माया में। संधि तो सबके पास है, लेकिन वो उसका सदुपयोग या दुरुपयोग ये हम लोग के ऊपर निर्भर करता है। जैसे किसी व्यक्ति के पास पैसा है, तो हो सकता है वो आज के रात जा करके उस पैसे से जुआ खेले और वो पैसा उड़ा दे। या हो सकता है कि कोई भक्त आकर के श्रीमान उत्तम अवतार प्रभु को मिले और कहे कि ये जन्माष्टमी में जो लगने वाली सेवाएं अगर है कुछ, तो ये मेरी तरफ से योगदान भगवान की सेवा। तो ये पैसा वही है, वही भारतीय सरकार के द्वारा छापा हुआ नोट है, और वही व्यक्ति है, और वही उसका हाथ है जो ये पैसा दे रहा है। लेकिन संधि का लाभ उसने लिया है बुद्धिमानी से। कोई व्यक्ति बुद्धि से, कोई व्यक्ति केवल मन और इंद्रियों से इस संधि को गंवा देता है। तो ऐसा हम लोग को सोचना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत में कई सारी कथाएं हैं, हमारे कई सारे आचार्यों ने, जैसे कि रूप गोस्वामी का कल तिरुभाव दिन है, बहुत बड़ा दिन है। हम सभी रूपानुग भक्तों के लिए कल बहुत ही श्रेष्ठतम आप कह सकते हैं दिवस है रूप गोस्वामी का। अब रूप गोस्वामी ने क्या किया? रूप गोस्वामी जी ने अपने जीवन में तरुण अवस्था में, बुढ़ापे की बात नहीं कर रहा हूँ, तरुण अवस्था की बात कर रहा हूँ, तरुण अवस्था में उन्होंने संसार को त्याग करके उस संधि का सदुपयोग किया, महाप्रभु के चैतन्य चरणों के शरण में रह करके भक्ति करने। और कुछ लोगों को लगता है कलयुग में भक्ति करेंगे तो फिर खाना कौन खिलाएगा, फिर घर कौन चलाएगा, फिर छोटू को स्कूल कौन भेजेगा। सब जैसे हम लोग करने आए हैं और हम ही करके जाएंगे, और जब हम नहीं थे तब कौन कर रहा था, और हमारे बाद कौन करेगा। मन में इस प्रकार से ये जो भगवान, यानी ये जो द्वंद होता है, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होता है, इसका कोई उपाय नहीं है। थोड़ा विश्वास करने से ही विश्वास होगा। रूप गोस्वामी जी का कल तिरुभाव दिन है, और रूप गोस्वामी जी ने अपने जीवन में सब कुछ छोड़ करके चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लिया। परिणाम क्या हुआ? महाप्रभु के मनोअभिष्टम बने, वो मन के अभिष्ट को जानने वाले एकमात्र रूप गोसाई, जिनके नाम से हम सब लोग डंका बजाते हैं, बाहर जाकर के दहाड़ते हैं प्रवचनों में, वो रूप गोस्वामी की कृपा से है। हाँ, हम लोगों के अंदर क्या है? हम तो गीदड़ भी नहीं है, रूप गोस्वामी शेर थे, शेर। हम लोग तो क्या है, कौवे भी नहीं है। लेकिन महाप्रभु की कृपा से रूप गोस्वामी ने जो शास्त्र दिए, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, जिनको थोड़ा बहुत बस स्पर्श कर लेते हैं तो कभी कभी सोचते हैं कि पूरा वेद ज्ञान हो गया है। तो हम लोगों को रूप गोस्वामी के जैसे आचार्य से सीखना चाहिए कि जीवन के संधि का कैसे सदुपयोग करें। उनके पास जब वो अपने नौकरी को, बड़े राजा के बहुत बड़े व्यक्ति थे, रूप गोस्वामी के चरित्र को तो खैर आप लोग कल परसों कभी सुन लीजिएगा, ऑनलाइन भी बहुत क्लासेस चल रही है। इस्कॉन पूना मंदिर की भी चल रही है। आपने हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, इस्कॉन पुणे कैंप, जिस पर मंगल आरती, गुरु पूजा, भागवत क्लास सब लाइव चल रहा है आजकल, और अगले 15 दिन तक रहने वाला है, जन्माष्टमी तक। तो मौका मिला है तो थोड़ा उसका भी एडवर्टाइजिंग कर देता हूँ, क्योंकि वो पूरा डिपार्टमेंट हमारा ही है, इस्कॉन पुणे कैंप चैनल चलाना यूट्यूब पर। तो उधर भी आप लोग लाइव देखिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, रूप गोस्वामी ने, इतने बड़े व्यक्ति ने, तो 2 सोने के सिक्के भर करके 2 नाव थी, 2 नाव, हाँ नाव, छोटी से छोटी नाव की भी कल्पना कर लीजिए, लेकिन सोने के सिक्के से अगर भरी हो तो नाव कम से कम कुछ तो साइज रहता है उसका, तो 8-10 फीट तो रहता ही है। 2 सोने के सिक्कों से भरी हुई नाव, आप कल्पना कीजिए। इसको छोड़ करके आए थे रूप गोस्वामी।
अगर हमारा कालेवाड़ी का कोई भक्त होता तो क्या करता बेचारा, पागल ही हो जाता शायद वो। हाँ? कालेवाड़ी छोड़ करके कहीं अमेरिका में घर ले लेता वो, पहला काम तो वहां का सिटीजनशिप ले लेता। पूरा पाश्चात्य देश की सभ्यता में घुल मिल जाता, सोचता कि बहुत प्रगति की मैं। रूप गोस्वामी ने क्या किया जान, अरे वो जो कंबल था और वो सबको छोड़ करके रूप गोस्वामी महाप्रभु के शरण में आए, एकदम साधु बन करके, कोपिन कंठा को धारण करके, सिर्फ कमंडलू को लेकर के माधुकरी करके जीवन व्यापन करते थे। जो एक समय में ऐसे व्यक्ति थे जिनका खुद का निजी महल था, जो राजा ने महल दे रखा था, उसको छोड़ करके अब पेड़ के नीचे रहते थे। वो भी 3 दिन में एक बार एक पेड़ को बदल देते थे, 3 रात्रि से ज्यादा नहीं रहते थे किसी पेड़ में। बोलते थे कि आसक्ति हो जाएगी पेड़ के नीचे रहे तो। ज्यादा पेड़ के नीचे रहने लगेंगे, सोचेंगे अब ये पेड़ मेरा है, अब यहाँ कोई ना आ जाए। ये तो मन में चलता है ना, ये इलाका मेरा है, ये भगत मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है। अब दुनिया के सामान को छोड़ने के बाद हम लोग कभी कभी मंदिर में, फिर भक्ति में भी ये अनर्थ को लेकर के आ जाते हैं अपने साथ। ये च्युइंगम की तरह है वास्तव में, ये चिपकता है, एक हाथ से दूसरे हाथ से निकालने जाओ उस पर चिपक जाता है, उस तीसरे फिर उंगली से निकालने जाओ फिर उस पर चिपक जाता है। ये अनर्थ जो है ना, च्युइंगम की तरह चिपकते जाता है, निकालना बहुत मुश्किल है। हाँ, निकलेगा निकलेगा, अगर मिट्टी लगाएंगे तो निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से हमको क्या करना है, गीता भागवत की जो शिक्षा है उसको जीवन में जोड़ने का प्रयास करना है। इस संधि को हमें अपने जीवन में सदुपयोग करना है। अवंती ब्राह्मण ने क्या किया, अवंती ब्राह्मण ने जाकर के दूसरा धंधा नहीं चालू किया दूसरे गांव में जाके, अभी तुमको दिखाता हूँ वापस। एक बार लूट गया तो क्या हुआ, अभी भी जान बाकी है, अभी भी धंधा तो मैंने ही किया था, मुझे पता है कि कैसे करना है, फिर से कमा लूंगा। नहीं, वो समझ गया कि धन का सब प्रलोभन है, इसके 15 शत्रु हैं, इसके 15 अवगुण है। छोड़ करके वो जा करके भिखारी बन करके भगवान की भक्ति का आस्वादन करने लगा। भगवान की भक्ति में उसको आस्वादन करने में कई सारा अपमान सहन करना पड़ा, लोगों के द्वारा प्रताड़ित होना पड़ा, सब कुछ जो हमने वर्णन किया वो सब आपने सुन लिया कथा में। तो ये सब बीतने के साथ साथ उसकी भक्ति बढ़ती गई। उसने संधि का कैसे सदुपयोग किया, रूप गोस्वामी ने कैसे किया, और हम लोग कैसे कर रहे हैं, बस इस पर विचार करते जाइए, अपने आप भगवान मार्गदर्शन देंगे। इन शब्दों को मत भूलिएगा, जीवन क्या है, एक संधि है, एक अपॉर्चुनिटी है। इसको घर में लिख लीजिए, अपने हृदय में लिख लीजिए, मन में लिख लीजिए, भूलिए मत। ये जो समय जा रहा है हमारा, एक क्षण जो जा रहा है, ये 1 घंटे पहले जो हम लोग थे अब 1 घंटे पुराने हो गए हैं, और रात्रि को सो जाएंगे तो 8 घंटे पुराने हो जाएंगे, और कल का दिन गप्पा मारेंगे, यूट्यूब देखेंगे, थोड़ा सा व्हाट्सएप देख लेंगे, दिन बीत जाएगा, 24 घंटे पुराने हो जाएंगे, और फिर कल की रात्रि आ जाएगी, फिर 8 घंटे। जीवन एक संधि है, ये बीतती जा रही है। हाँ, सबके हाथों से, जैसे कि हाथ में कोई व्यक्ति अगर मिट्टी रखे, सी बीच की मिट्टी होती है ना, समुद्र तट की मिट्टी, उसको हाथ में कितना देर तक कोई व्यक्ति पकड़ के रख सकता है, वो धीरे 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 सरकती जाती है। हाथों से मिट्टी सरकती है, और पानी में खड़े रह जाइए तो पैरों के नीचे से मिट्टी सरक जाती है। ये मिट्टी जैसे सरकती है, वैसा हमारा समय हमारे हाथ से सरक रहा है, हर एक व्यक्ति का। कोई छोटा बच्चा ये ना सोचे कि मेरे पास तो अभी बहुत बाकी है। हाँ, सबका समय अपने अपने हाथ से जा रहा है। हमें दुख इस बात का है कि बहुत लेट पता चलता है संसार में, और कुछ ही लोगों को पता चलता है, और कई ऐसे हैं पता चलने के बाद भी उनको पता नहीं चलता है। जीवन की एक संधि को आप सब सदुपयोग कीजिए। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी और श्री बलराम पूर्णिमा और श्रील प्रभुपाद, हमारे प्रिय संस्थापक आचार्य, जिन्होंने अपने जीवन से सिखाया संधि का कैसे सदुपयोग करना है। तो हमारे प्रिय श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिन भी है 13 अगस्त को, वो भी आप लोग मनाइए। लॉकडाउन है तो क्या हुआ, उत्सव मनाने के लिए तो कोई लॉकडाउन नहीं है, आप अपने घर में मनाइए। घर में नहीं मना सकते, अपने हृदय में मनाइए। हृदय में मना सकते हैं कि नहीं, हृदय में भी लॉकडाउन। वास्तव में लॉकडाउन तो हृदय में लगा हुआ है हमारा, बात कुछ और नहीं है। बाहर का लॉकडाउन तो निरर्थक लॉकडाउन है, लेकिन जो हृदय का लॉकडाउन है, जो खुल ही नहीं रहा है, जिसमें कि प्रवेश नहीं हो पा रहा है, कर्फ्यू लगा हुआ है, भक्ति का प्रवेश नहीं हो पा रहा है, बंद है सब,
उसका क्या करेंगे? उसको कौन खोलेगा? उसके लिए तो कोई सरकार अनलॉक भी नहीं करने वाली है, वो तो हमको ही करना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी का ये जो जन्मदिन हम मना रहे हैं, और फिर हमारे प्रिय परम आराध्य गुरुदेव परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी का जो, जिन्होंने भी अपने जीवन से सिखाया हम सभी को कि इस संधि का कैसे सदुपयोग करना है, जो आज भी हर दिन मंगल आरती कर रहे हैं और अपने संधि का सदुपयोग कर रहे हैं, जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। गुरु महाराज आप इस उम्र में 76 साल की उम्र में कर रहे हैं। बताइए कितने लोग 76 साल के इस ग्रुप में? महाराज जी कर रहे हैं, रोज रोज उनका फोटो आता है मुझे, महाराज मंगल आरती करके आए, आज ही मंगल आरती किया, आज मंगल आरती किया, रोज का फोटो आता है। अब बताइए इसका सदुपयोग करने का मार्ग। कब तक हम लोग सोचते रहेंगे नहीं अभी मेरा ये बाकी है, नहीं अभी, और कब तक, और वो हो जाने के बाद क्या फिर सब खत्म हो जाएगा? ऐसा थोड़ी ना है। अगर ऐसा होता तो सरकार रिटायर करती है 60 साल पे, उसके बाद सारे के सारे साधु संत बन के कोपिन लंगोट धारण करके पेड़ के नीचे बैठे होने चाहिए। ऐसा होता थोड़ी ना है। मैंने एक बात क्या कही, हृदय के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है, प्रॉब्लम वहां है हमारा। तो आप सभी भक्तों को मेरे तरफ से शुभेच्छाएं, और आप सभी से प्रार्थना है कि हम सभी को एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता है। एकजुट होकर के भक्ति करने का एक अलग ही आनंद होता है, जो कि अकेले अकेले करने से होने वाला नहीं है। संकीर्तन आंदोलन में संग तो होना चाहिए, कोई करताल बजाएगा, कोई मृदंग बजाएगा, कोई गाएगा, तब तो आनंद आएगा। हाँ, इसके लिए साथ सबका विकास हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और सच बात, एकदम सही बात है, जो भक्ति में भी लागू हो जाती है, सबका साथ और सबका विकास। ये कितनी गोल्डन बात है। तो हम लोग अगर इसको अपना लें तो ये जीवन की संधि इतनी आनंदमय बीतेगी कि हंसते हंसते हम लोग भगवान के धाम जाएंगे। नहीं तो कोई जा रहा है मृत्यु के समय और ऐसा उसके मन में कुछ आक्रोश रह गया इस भक्त के प्रति, उस भक्त के प्रति, तो टेढ़ा मेढ़ा मुंह करके जाएगा, और भगवान के धाम नहीं पता नहीं फिर किधर जाएगा। तो इसके अच्छा है कि हम लोग है ना मन मुटावों को बंद करें। ये जो जन्माष्टमी हो सकता है दुनिया में लॉकडाउन हो, लेकिन हमारे हृदय में अनलॉक हो, और हम लोगों के हृदय एक दूसरे के प्रति गंगा जैसे प्रवाहित होती है निर्मल होकर के बारिश के सीजन में। हाँ, उसमें कोई कचरा नहीं रहता, सिर्फ मिट्टी रहती है जो थोड़े समय में सेटल हो जाती है। वैसे शुद्धता से हम लोग जो है भक्तों के बीच के जो संबंध है उसको गहरा करें। हाँ, खास करके अभी बहुत दिनों से एक दूसरे से जब मिलते नहीं हैं, 3 4 5 महीने जब हो गए, तो थोड़ा भक्तों का याद आता है ना, प्रेम बढ़ता है। वैसे जैसे लॉकडाउन का ये एक फायदा हुआ है, लोगों का प्रेम बढ़ता है, लोगों का मन में थोड़ा चित्र आता है, अरे वो प्रभु जी ऐसे बोलते हैं, ऐसे देखते हैं, ये वो सब, तो थोड़ा सा तो हृदय में होता है। तो इस प्रेम को आगे बढ़ाना है ना, इस प्रेम को आगे बढ़ाना है। हम सब लोग, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई अंधा है, कोई क्या है, कोई क्या है, लेकिन जैसे तैसे है, सरकार में है भगवान की, भगवान हमारे ठाकुर जी हैं, उन ठाकुर जी के हम लोग हैं, और जैसे तैसे भी ये सब हमारे भाई हैं। कोई गुरु भाई हैं, कोई क्या है, कोई गुरु बहन है। तो हमको एक दूसरे की सहायता करनी है, एक दूसरे से प्रेम करना है, और एक दूसरे के प्रति द्वेष ईर्ष्या का अगर भाव है तो उससे मुक्त होना है। ये संधि का सबसे बड़ा गिफ्ट हम भगवान को दे सकते हैं जन्माष्टमी पर, प्रभुपाद जी को दे सकते हैं, गुरु महाराज को दे सकते हैं, और वास्तव में ये लोग बहुत खुश होंगे। भगवान के चेहरे पर आपको स्मित मुस्कान अवश्य दिखेगा अगर आप हम अपने हृदय में निर्मल हो जाएंगे, और इस निर्मलता की आंखों से जब भगवान के चेहरे को देखेंगे तो भगवान के चेहरे पर एक मुस्कान दिखेगा, हमें मुस्कान, स्माइल दिखेगी कि भगवान बहुत प्रसन्न है हमारे त्याग से, वैराग्य से, भक्तों के साथ में रहने में जो कष्ट हो रहा है, उस कष्ट को सहन करके जो रह रहे हैं, उससे भगवान बहुत बहुत प्रसन्न है, ऐसा हम देख सकेंगे। तो ये कोई सिर्फ काल्पनिक बातें नहीं है, करने से अवश्य इसका साक्षात्कार हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ पर आप सभी ने समय दिया है, मेरा समय हो गया है, 1 घंटे प्रभु जी ने कहा था। तो आप सभी का हृदय से मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मेरा सभी भक्तों के प्रति बहुत स्नेह भाव है। अप्रमेय मुकुंद प्रभु, और हमारे उत्तम अवतार प्रभु, और हमारे मनोज राउत प्रभु, कालेवाड़ी के भक्त हैं। सारे भक्त बहुत अच्छे भक्त हैं। आप लोग मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए, ताकि मैं जो है भक्ति में, बालाजी प्रभु भी हैं, बालाजी प्रभु, और मैं देख रहा हूँ किस किस के नाम मुझे ध्यान में आ रहे हैं। तो आप सभी का, और कई सारी माताएं हैं, मेरी माताएं हैं,
और गुरु बहनें हैं, तो आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। आप लोग भक्ति में जुड़े हैं, मुझ पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु, श्रील हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। जय रविंद्र चैतन्य प्रभु की जय। क्यों क्यों अरे इतना अच्छा आपने प्रवचन सुनाया, इसलिए आपकी जय हो। अच्छा हो गया आपने क्या बात। बोलने कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी, हमको अपॉर्चुनिटी भगवान देते हैं, ना अपॉर्चुनिटी, तो डिसीजन हम लोग लेते हैं कि भगवान का प्लान होता है उसमें? भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है और हम लोग उसमें डिसाइड करते हैं, और इस जो डिसाइड हम लोग करते हैं उसका कर्म फल हमें भुगतना पड़ता है। हम लोग तो साधक भक्त हैं, जो हम लोग, आप माइक थोड़ा म्यूट करेंगे क्या? थोड़ा गूंज रहा है कुछ साउंड। हम लोग जो साधक भक्त हैं, हमारे जीवन में भगवान नहीं डिसाइड करते हैं। हम लोग कहाँ इतने बड़े हैं कि भगवान हमारे लिए डिसाइड करें। भगवान के डिसाइड करने का कुछ स्तर है ना, पासिंग मार्क है ना। भगवान क्या सबका ही डिसाइड करने लगेंगे? चाहे कोई 0 मार्क वाला है, कोई 10 मार्क वाला है, कोई 35, कोई 50, कोई 80, 90। भगवान क्यों डिसाइड करेंगे? कुछ तो बेंचमार्क है ना। हाँ, भगवान किसके लिए डिसाइड करेंगे जानते हैं? जो 80-90 मार्क के ऊपर वाले लोग हैं, उनका डिसाइड करेंगे। भाई तुमने कुछ प्रमाण दिखाया है, 90 मार्क ला करके मेरे प्रति इतना शरणागति का भाव दिखाया है, तुम्हारे जीवन का तो मैं डिसाइड, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। उनका डिसाइड करेंगे। जिन लोग हरिदास ठाकुर के जैसे लोग हैं उनका डिसाइड करेंगे, रूप गोस्वामी जैसे लोगों का भगवान डिसाइड करेंगे। हम लोगों का क्यों करेंगे? हम तो अपनी मोह माया में पड़े हुए हैं, हमारा डिसाइड करके क्या होगा? भगवान हम लोगों को प्रेरणा देते हैं भक्तों के माध्यम से। भक्त जो है वो भगवान से ज्यादा दयालु है। वैसे भक्त जो है वो भगवान से ज्यादा दयालु है। भगवान की मूर्ति नहीं बोलेंगे कि तुम गलत कर रहा है, लेकिन उत्तम अवतार पर वो बोल देंगे कि तुम गलत कर रहा है। तो ये भक्तों की कृपा है कि भक्त जो है वो बोलते भगवान है, वो बोल देते हैं कि ये सही नहीं हो रहा है, इसको ऐसे करना चाहिए। तो ये जो कृपा है, ये भक्तों की कृपा है, वो हमको बताती है। तो भगवान नहीं डिसाइड करते हैं, हम साधक भक्त हैं, हम लोग ही अपने कर्मों का फल भुगतते हैं। वी ओनली डिसाइड, और उसके अनुसार हमें कर्मफल, कर्म बंधन लगता है। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु। ओके, उत्तम अवतार प्रभु, ओवर टू यू। आप हरे टेक कृष्णा ओवर कीजिए। प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी आपका यस बहुत प्रभु जी। बहुत। हरे कृष्णा।